इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग यहाँ पे, जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा यानी 2026 को लेकर इस समय पूरे भारत में बड़ा बवाल मचा हुआ है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब इस मामले में जांच एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं। राजस्थान की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अब देश भर में जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के सीकर से लेकर उत्तराखंड के देहरादून और केरल तक कई जगहों पर जांच का दायरा बढ़ चुका है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे और किन किन राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं तो कहीं संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर ओएमआर शीट में छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों को ठगना और परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक करने जैसी गंभीर चीजों की भी जांच की जा रही है। अब सरकार ने भी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। परीक्षा घोटालों को रोकने के लिए नया सख्त कानून लागू कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता पकड़ा जाता है या परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी करता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई बड़ा गिरोह या संगठित गैंग शामिल पाया जाता है तो सजा और भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति तक जब्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई परीक्षा एजेंसी या कंपनी इस घोटाले में शामिल पाई जाती है तो उस पर करोड़ों का जुर्माना लग सकता है और कई सालों तक परीक्षा कराने पर रोक भी लगाई जा सकती है। ये नया कानून सिर्फ एनईट तक सीमित नहीं रहेगा। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बाकी सभी सरकारी परीक्षाओं में भी यही नियम लागू होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतने सख्त कानून के बाद भी पेपर लीक रुक पाएंगे या फिर सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।